मुल्तमिस हूँ जनाब ज़ेगम मुगीरा साहब से कि वो स्टेज पे आए और तमाम सामईन भरपूर तालियों के साथ इस्तेमाल किया जाए, भरपूर तालियों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। साहिबाए सिदारत की इजाज़त से स्टेज पर मौजूद इल्मी और अदबी अकाबिरीन और पिंडाल में मौजूद बाज़ौक़ नाज़रीन सामीन, आज की ये तकरीब मिसरे तहसीन की तकरीब रूनमाई भी है, तकरीब पजीराई भी। और कहीं दूर से एक आवाज़ मेरी समातों से टकरा रही है कि कह गए हैं शायरी जुज़विस्त अज़ पैगम्बरी, कह गए हैं शायरी जुज़विस्त अज़ पैगम्बरी, हाँ सुना दे महफिले मिल्लत को पैगाम सरोश। वो बात जो दुनिया के सबसे बड़े मोहसिन ने कही कि बाज़ शेर हिकमत होते हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो मैं आज इल्म व हिकमत की मुशाहिदा और मुतालिया की, हुनर और फन की इस तकरीब में मौजूद हूँ और बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। सामीन, अदब से मुराद बात को ऐसे लतीफ और हसीन अंदाज में पेश करने का नाम है कि सुनने वाला कोई बोझ या तंगी महसूस किए बगैर इसका असर कबूल कर ले। मिसरा तहसीन ऐसे ही एक अदबी शाहपारे का नाम है। इंसानी जिंदगी बेमकसद नहीं और अदब इस मकसद जिंदगी को वाज़े तर करने का नाम है। मिसरा तहसीन में मौजूद शायरी इस मकसद जिंदगी को जो कुरान अज़ीम शान में बयान किया गया, वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजाऊन, 23वें पारे का आगाज सूरह यासीन है कि ओ लोगों मुझे क्या हो गया है कि मैं उस रब की बंदगी ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और मुझे लौट कर भी उसी की तरफ चले जाना है। उस मकसद जिंदगी के इबलाग का नाम है। मैं अबू बकरो अबू जर के मुरीदीन में हूं, तेरे मजनू की इताअत नहीं होगी मुझसे। कितना वाज़े तौर पर अपनी जिंदगी की सब का तयन किया गया है। वगरना रेत के टीलों को दश्त कहते हैं, वगरना रेत के टीलों को दश्त कहते हैं, फकत हुसैन इन्हें करबला बनाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर्स ये खास मुझे आले पैगंबर से मिला, सर कटाने का मगर सर को झुकाने का नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, हमें असरे हाज़िर में ऐसे अदब की ज़रूरत है जिसके मुताले के बाद हम महसूस करें कि हमारे हैवानी रुझानात, नफ्सियाती उलझनों, इमरानी नाइंसाफियों और बैनुल अक़वामी पॉलिसियों के खिलाफ नई कुव्वत, नए हौसले और नए जज्बे से मुसल्लह हो गए। किताब के अंदरूनी फलक पर हजरत हसन बिन साबित के शानदार अक़वाल शायर की फिक्री और ज़हनी समत का तयन करते हैं। यूनुस तहसीन की शायरी में जाबजा अपने शानदार माजी और जानदार असलाफ का तस्करा इन्हें फिक्र व अदब में एक मुमताज मसनद अता करता है। शायरी क्लीशे की शक्ल इख्तियार कर जाए तो बोरियत और बोझलपन का एहसास होता है, लेकिन वाकया ये है कि मिसरा तहसीन में मौजूद शायरी ताज़ा हवा का झोंका है, एक नएपन का एहसास है। जदीद लहजे और जदीद शेर की ख्वाहिश में बहुत से नौजवान शायर ऐसे हैं जो शेर को एक मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकी निज़ाम बना देते हैं
اور تاثیر سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن یونس تحسین کو مالک کریم کی طرف سے یہ تحفہ ملا ہے کہ ان کے اشعار بے ساختہ اور تاثیر سے بھرپور ہیں۔ انہوں نے بہت سی لمبی بحروں کا انتخاب کیا ہے جس میں وہ نغمگی اور موسیقی کے دریا تو بہاتے ہی ہیں، لیکن ضرورت کے مطابق کئی زبانوں سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ تسکین دل و جان کی دلدار کی جے ہو، دم مست میرے یار کی سرکار کی جے ہو۔ اس میں ہندی لفظوں کا کومل انداز اپنا رنگ دکھاتا ہے، اور آگے دیکھیں کہ من بے نیاز ہست ہے مست سبو ہوں میں۔ اس مصرع میں فارسی کی شیرینی کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ یونس تحسین کی قلم کی جو لانیاں آب و تاب اور جرت رندانہ ایسے ہی قائم رہے، اور مالک کریم ان کے قلم کو وہ تقدیس عطا کرے جس کی قسم اللہ نے قرآن میں نون والقلم وما یسطرون کہہ کے کی ہے۔ بہت شکریہ۔ اور تالیوں کے ساتھ